ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है हंस और कौवा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक निर्धन था तो दूसरा धनवान। दोनों पड़ोसी थे। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताने देती झगड़ती रहती थी। एक दिन 11 के दिन निर्धन ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो प्रतिदिन की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की ओर जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता दिखता है तो उसे चिंता में पड़ जाता है और सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे। उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की प्रशंसा कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। शीघ्र उठें और इन्हें दक्षिणा में रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपके जीवन में कदाचित ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़कर उठता है। हंस की बात उसे अच्छी लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस बाहर को संकेत करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना शीघ्र हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी धनवान ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच सोच कर वो काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म करना नहीं चाहता, पर फिर भी नहीं, शेर है। शेर होता है जंगल का राजा। वो दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे धरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छे मनोवृत्ति वाले उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। आज की कहानी से शिक्षा,
जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवे की प्रवृत्ति है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी